नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनर्स क्लासेज लालसोट के ऊपर। देखो दोस्तों, अपन ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं जिसके अंदर अपन ने मैथ की स्टार्ट कर दी और हो सके तो आज आपके पास ध्यान रखना है कि जीके की भी क्लास लगेगी जिसके अंदर हिस्ट्री की क्लास होगी। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान देना यहाँ पर लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि यहाँ पर हमारे पास किस प्रकार से क्लासें बन रही है, वॉइस किस प्रकार से आ रही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई रिपीटेशन के लिए बात करे तो ध्यान रखना वापिस रिपीट कर लिया करो। ठीक है, तो चलो आ जाओ, अपन बात करने वाले हैं। अपन पढ़ रहे थे, ध्यान रखना, अपना टॉपिक मैथ के अंदर प्रतिशत। मैंने आपको बताया था कि अपना जो टॉपिक चल रहा है कि परसेंटेज, ये किस किस के अंदर काम आने वाला है। ध्यान रखना, ये जो टॉपिक आपके पास एसएससी के लिए बहुत आपके पास पावरफुल रहेगा। एसएससी है, अगर अपन बात करें तो आने वाली वैकेंसी रेलवे की है। रेलवे के अंदर ध्यान रखना लोको पायलट वगैरह है, या फिर अपन बात करते हैं तो ध्यान रखना आरपीएफ की है। इसके बाद में अगर अपन बात करने वाले तो ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस वाले विशेष तौर से ध्यान रखना क्योंकि आपके पास नवंबर में एग्जाम है, तो दिल्ली पुलिस वाले विशेष तौर से ध्यान रखना। दिल्ली पुलिस तक आपके पास लगभग टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, दिल्ली पुलिस का सिलेबस खत्म हो जाएगा। 15 क्वेश्चन ध्यान रखना, 15 में से 15 क्वेश्चन यहीं से विशेष तौर से ध्यान रखना। जितना ज्यादा हो सके उतना लाइक शेयर कीजिए। दिल्ली पुलिस आपके पास एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस वगैरह है, आपके पास सीईटी वगैरह का कोई भी एग्जाम है, अगर कोई सा भी एग्जाम देते हो तो ध्यान रखना ये अपने पास काम आती है मैथ। ठीक है ना, तो चलो आज अपन बात करने वाले हैं आज अपने वाले टॉपिक के ऊपर। जो अपना टॉपिक चल रहा था भाई, कौन सा टॉपिक चल रहा था? प्रतिशत। प्रतिशत नाम का टॉपिक चल रहा था, और प्रतिशत जो टॉपिक चल रहा था, प्रतिशत के अंदर ध्यान देना अच्छी तरह से। अपन ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? देखो, प्रतिशत में अपन ने पढ़ा था कि इतना प्रतिशत ज्यादा है, इतना प्रतिशत कम है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। या फिर उसके बाद में अपन ने देखा था कि इतना जोड़ दिया जाए तो वह संख्या इतनी बन जाएगी। तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने देखा था, ध्यान देना। आज जो अपन नया टाइप पढ़ने वाले दोस्तों, उस नए टाइप को देखना है अच्छी तरह से कि नए टाइप के जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से हमारे पास आएंगे, नया टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नए टाइप के क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे तो नया टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, कैसा होगा, चलो आ जाओ यहाँ पर बात करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइए कि किस प्रकार से क्लासें लग रही है आपके पास। देखो, नए टाइप के क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखना टाइप नंबर अगला क्वेश्चन बात करें। चलो देखो, क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों क्वेश्चन आपके पास बोला जा रहा है, जब किसी संख्या में, ध्यान रखना क्वेश्चन हमारे पास बोला जा रहा है, जब किसी संख्या में, जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाए, 480 क्या किया जाए बताओ? जोड़ा जाए। 480 जोड़ा जाए जब किसी संख्या में, ध्यान रखना कितने जोड़ने के लिए बोला जाता है? 480 जोड़ा जाए तो वह संख्या, तो वह संख्या अपनी, तो वह संख्या, ध्यान रखना आपसे बोला जाएगा, तो वह संख्या अपनी 132% हो जाएगी। वह संख्या कितनी हो जाएगी? अपने आप की कितना प्रतिशत हो जाएगी? 132% हो जाएगी। हमारे से यहां पर पूछा जाएगा कि ध्यान रखना वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन बोलेगा। ध्यान रखना आपके पास जो बोला जा रहा है वो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है कि जब किसी संख्या में, ध्यान रखना 480 जोड़ा जाए तो वह संख्या कितना प्रतिशत हो जाती है? 132% हो जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। पहली बात तो सुनना अच्छी तरह से, पहली बात तो आपको याद रखना है कि जो भी हमारे पास वास्तविक संख्या होती है, जो भी हमारे पास, ध्यान रखना वास्तविक संख्या होती है, वो वास्तविक संख्या अपने आप में कितना प्रतिशत होती है? 100। अगर इस वास्तविक संख्या में यदि आप कुछ जोड़ते हो तो ये जो परसेंटेज बनता है वो 100 से अधिक बन जाएगा।
अगर वास्तविक संख्या में आप कुछ जोड़ते हो तो आपके पास जो संख्या बनेगी वो ध्यान रखना 100% से ज्यादा बनेगा दोस्तों, ध्यान रखना। तो बात करें, आ जाओ देखो। तो अपन बात करने वाले हैं कि ध्यान रखना कि सर आपके पास ये बोला जा रहा है कि 480 जोड़ा जाए तो वह कितनी हो जाएगी, 132% हो जाएगी। 132% होने का मतलब हो गया, तो बताओ कितना बढ़ गया, 32% बढ़ गया। यहां परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूं कि वास्तविक संख्या ध्यान रखना 100% थी, वास्तविक संख्या 100% थी, उसके अंदर ध्यान रखना कुछ जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब वो 132 हो गई। और जब वो 132 हो गई तो अपन क्या कहेंगे कि उसके अंदर गुरुजी 32% जोड़ा जा रहा है भाई, क्योंकि 100 प्लस 32% जोड़ा जा रहा है। और क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कितना जोड़ा जा रहा है, 480। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इस 32% का जो मान है वो कितना है, 480। 32% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 480। अब हमारे से यहां पर जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो वास्तविक संख्या कैसे ज्ञात करोगे, बढ़िया तरीके से सुनना। वास्तविक संख्या निकालोगे, वास्तविक संख्या अपने आप में 100% होती है, तो सबसे पहले ध्यान रखना 1% का मान निकालेंगे, और 1% का मान निकालेंगे तो इस साइड 32 का क्या लगा दोगे, भाग। ये आपके पास ध्यान रखना वास्तविक संख्या निकल कर आ जाएगी। जब 1% का मान आपके पास आ गया कि सर इसके अंदर यदि 480 में 32 का भाग लगाते हैं तो आपके पास 1% का मान आएगा, और हमारे को वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है तो 100% होता है। और ध्यान रखना कि 480 के अंदर अगर 480 में 32 का भाग लगाते हो और आपको ध्यान रखना वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है तो 100 से गुणा कर दो भाई, काट दो जितना घटता है, 16 से काट दो डायरेक्ट, 16 एकम 16, 16 दूना 32, और 16 × 48 हो जाएगा 30 बार। 2 से काटोगे ये चला जाएगा आपके पास 15 बार, और 15 को 100 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बताओ कितना, बताओ 1500। दोस्तों हमारे से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताओ वास्तविक संख्या कितनी है, तो आप क्या कहोगे कितने हैं, 1500। हमारे से जो बोला जा रहा है वो अपन ने कहा कि जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाए, जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाए तो वो कितनी प्रतिशत हो जाती है, 132। और जब वो 132 हो रही है, वास्तविक संख्या में कुछ भी जोड़ा जाए ध्यान रखना वो 100% से ज्यादा जाएगा, और यदि वास्तविक संख्या में से कुछ घटाया जाए तो वो 100% से क्या जाएगा, कम। हो गया क्लियर। तो सर ये जोड़ा जा रहा है 100% से ज्यादा है, 32% है, 32 की वैल्यू 480 है। 1% का मान निकालने के लिए 32 का भाग लगा दोगे, और 100% का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, 100 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आप ये कहोगे कि सर 480 जोड़ा जा रहा है, क्वेश्चन के अंदर रियल में 32% जोड़ा जा रहा है, और यहां पर इसको ध्यान रखना मूल संख्या या वास्तविक संख्या ज्ञात करना, तो इंटू 100 लगा दो, बस काम खत्म, रामायण। हो गया क्लियर, कर लोगे अब तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा भाई। आ जाओ आगे, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ध्यान रखना इसी टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे अभी, इसी टाइप के क्वेश्चन की बात करने वाले हैं अपन, ध्यान रखना अभी। तो देखो इसी टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लगाते भाई, ध्यान देना अच्छी तरह से। क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, कैसे बोला जाएगा वो सुना। जब किसी संख्या में, यहां पर बोला जा रहा है जब किसी संख्या में, जब किसी संख्या में हमारे पास बोला जा रहा है कि ध्यान रखना जब किसी संख्या में 600 जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या में कितना जोड़ा जाता है, 600 जोड़ा जाता है, तो वह, जब किसी संख्या में 600 जोड़ा जाता है तो वह अपनी 116 सही 2/3% हो जाती हैं, 116 से 2/3% हो जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, ये इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पूछेगा।
जब किसी संख्या में कितना जोड़ा जाए, 600 जोड़ा जाए, तो वह संख्या कितनी हो जाती है भाई दोस्तों, 116 से 2/3% हो जाती है। अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान देना, छोटी सी कहानी ये बताना कि सर इसके अंदर आप कुछ जोड़ रहे हो, तो जब किसी संख्या में यदि आप जोड़ोगे तो ध्यान रखना 100% से ज्यादा आएगा। और क्लियर बात है, जब 100% से ज्यादा आ रहा है तो कितना ज्यादा आ रहा है बताओ, 16 से 2/3% ज्यादा आ रहा है भाई, 16 से 2/3% ज्यादा आ रहा है। और क्वेश्चन के अंदर कितने जोड़ने के लिए बोला है इसने, 600 जोड़ने के लिए बोला है। सर 16 से 2/3% जुड़ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन में 600 जुड़ रहा है। हमारे को वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। जब हमारे को वास्तविक संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो क्या करना पड़ेगा बताओ, कि सर 100% का मान निकालना पड़ेगा। अगर आप 100% का नहीं मानते हो कि सर वास्तविक संख्या 100% नहीं, 100% बराबर कितना होता है, 1 भी होता है भाई, 100% बराबर कितना होता है, 1, तो आप इस 1 का मान भी निकाल सकते हो। 100% जो होता है वो 1 होता है, इस 1 की वैल्यू भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो लगा दो, 16 से 2/3 का मतलब होता है 1/6, और 1/6 की वैल्यू कितनी है, 600। हमारे को वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है, तो वास्तविक संख्या कितनी मान के चलो, 1। परसेंटेज में 1 नहीं है, बिनों में 1 है, तो यहां वास्तविक संख्या 1 मान के चलो। और अब आप क्या कर दो कि ये जो 6 यहां पर भाग में है तो उस साइड जाकर गुणा में हो जाएगा, तो 6 को 600 से गुणा करोगे तो हमारे पास जो वास्तविक संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी बताओ, 3600। बताओ हमारे पास जो वास्तविक संख्या आएगी दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, 3600 आ जाएगी। ध्यान देना, ये इस प्रकार से क्वेश्चन बोला जा रहा है आपके पास, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लगा दें, चलो आ जाओ एक क्वेश्चन और लगा दें। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और बनाते हैं अपन, देखो 3 क्वेश्चन हो जाएंगे फिर खूब है। ध्यान देना, एक क्वेश्चन और लगा दे। यहां 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से बोला जा रहा है, ध्यान रखना, किसी संख्या में, यहां पर बोला जाएगा, ध्यान रखना, किसी संख्या में आपसे बोला जाए 400 जोड़ा जाए, 400 जोड़ा जाए तो वह अपनी 133 से 1/3% हो जाती है। वह अपनी 133 से 1/3% हो जाती है। हमारे से यहां पर पूछा गया कि वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताओ यहां पर वास्तविक संख्या यदि अपन को ज्ञात करना है तो वही तरीका लगाओगे। देखो वास्तविक संख्या यदि अपन को ज्ञात करना है तो वही तरीका, पहले तो ये बात बताओ कि यहां पर कितना जोड़ा जा रहा है, 400, और यहां पर संख्या कितनी बन रही है, 133 से 1/3। भाई वही कहानी, 400 जोड़ा जा रहा है, 133 से 1/3% बन रही है। इसका मतलब 33 से 1/3% की वृद्धि हो रही है, और 33 से 1/3% आपके पास, ध्यान रखना, जुड़ रहा है। जब 33 से 1/3% जुड़ रहा है तो क्वेश्चन के अंदर, ध्यान रखना, 400 जुड़ रहा है। परसेंटेज ध्यान रखना, यहाँ पर 33 से 1/3 की जगह आप 1/3 लिख दो, और इस 1/3 की वैल्यू कितनी लिख दो, 400। 1/3 की वैल्यू कितनी लिख दो, 400। अब हमारे से यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है बताओ, वास्तविक संख्या। क्या पूछा जा रहा है बताओ, वास्तविक संख्या। जब हमारे से वास्तविक संख्या पूछी जा रही है तो वास्तविक संख्या 1 है। इस 1 की वैल्यू निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उस 4 को ले जाकर इससे गुणा करोगे, 4 × 12, आपका आंसर हो जाएगा, बताओ कितना, 1200। हो गया क्लियर? बताओ आया समझ में? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? तो ध्यान रखना, आपके पास इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो आपसे खुद से हो जाएंगे सोल्व। आराम से इसको ध्यान रखना, वीडियो को एक बार वापस बैक करके देख लेना। 3 क्वेश्चन आपको समझाए, तीनों क्वेश्चन बढ़िया तरीके से करना आपको, ठीक है। तो चलो आओ, आ जाओ, अपन बात करते हैं। समझ में आया तो ध्यान रखना, लाइक करो, जल्दी से शेयर करो, और ध्यान रखना सब्सक्राइब करना ना भूले। ध्यान देना अच्छी तरह से, क्योंकि जितना ये आपका परिवार है, और जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितना ज्यादा सब्सक्राइब होगा,
उतनी ही जल्दी अपन ध्यान रखना लाइव क्लासेस लेने लग जाएंगे। अभी रिकॉर्डेड आ रही कोई बात नहीं है, फिर लाइव आने लग जाएगी आपके पास, ठीक है ना। फिर फिक्स टाइम अपन लगाएंगे कि उस फिक्स टाइम के ऊपर अपने पास क्लासेस क्या आने लग जाएगी, लाइव लेने लग जाएंगे अपन, ध्यान देना, ठीक है। तो चलो आ जाओ, यहां पर हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछा जाता है। कभी कभार ये पूछा जाता है कि सर हमारे को बोला तो 5 से गुणा करने के लिए था, लेकिन उसने 3 से गुणा कर दिया। तो आपको प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा कि कितने प्रतिशत की उसने गलती की है, ये हमारे से बोला जाएगा। तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन बोला जा रहा है वो किस प्रकार से बोला जा रहा है। देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है, किसी संख्या को, कलर बता देना भाई कौन सा लेना है, कौन सा ज्यादा कलर सही आ रहा है, ध्यान रखना। किसी संख्या को 5 से गुणा करने के बजाय किसी संख्या को 5 से गुणा करने के बजाय 3 से गुणा कर देता है या 3 से गुणा कर दिया जाता है, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, यह हमारे से बोला जा रहा है। यानी कि किसी संख्या को 5 से गुणा करने के बजाय वो किससे गुणा कर रहा है, 3 से गुणा कर देता है गलती से। तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, काम खत्म। तो देखो इसका एकदम आसान है भाई, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि लिखाऊंगा इसमें। यहां पर हमारे पास बोला जा रहा है कि गुरुजी आपके पास ये तो ध्यान रखना, यहां लिखना है सही गुणा और यहां पर लिखना है आपको गलत गुणा। अगर मैं आपको बोलूं कि ध्यान रखना ये 5 से गुणा करने के बजाय, मतलब अगर वो 5 से गुणा करता तो वो आंसर एकदम सही आता, लेकिन वो 5 से गुणा करने के बजाय वो गुणा किससे कर देता है, यहां पर 3 से गुणा कर देता है, तो ये उसका गलत हो गया गुणा। तो मेरे को बताओ कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो पहले तो बताओ कितने कम से या कितने ज्यादा से किया है, सर 2 की गलती कर दिया। और जो 2 की गलती कर रहा है वो सही पर कर रहा है, तो 2 बटे कितना आ जाएगा 5। भाई कम ज्यादा कितने प्रतिशत की गलती, सॉरी कितने की गलती कर रहा है, 2 की। और जो 2 की गलती करता है, जो गलती करता है वो सही पर करता है, तो मेरे को बताओ सही कितना था 5, तो बटे में आ जाएगा 5 और इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो इंटू कितना लगा दोगे 100। इतने प्रतिशत की इसने त्रुटि कर दी, इतने प्रतिशत की उसने गलती कर दी। 5 से काटोगे 5 से कम 5, 5 दूनी 10 और 20 दूना 40, तो मेरे को बताओ कितने प्रतिशत की त्रुटि कर दी, 40 की। ओके, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इसके अंदर, जैसे मैंने यहां पर क्वेश्चन दे दिया एक छोटा सा कि कोई आदमी यहां पर 15 से गुणा करने के बजाय, कोई आदमी यहां पर बोला जा रहा है 15 से गुणा करने के बजाय वो ध्यान रखना 17 से गुणा कर देता है, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। सॉरी, यहां पर बोला जा रहा है कि 15 से गुणा करने के बजाय वो किससे गुणा कर देता है, 17 से गुणा कर देता है, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ये बताओ कितने की गलती हो रही है, 2 की। और ये 2 की गलती किस पर हो रही है बताओ दोस्तों, 15 पर। जल्दी बताओ, अरे बोला करो साथ साथ, 15 पर। और यहां पर आपके पास इंटू क्या बोला जाता है, 100, क्योंकि प्रतिशत में ज्ञात करना है। काटापीटी कर लो, जितना कैंसिल होता है उतना कैंसिल कर लो। यहां पर 5 से कैंसिल करो तो 5 की 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 20 बार चला जाएगा। अब नहीं कटेगा तो पहले 20 को 2 से गुणा करोगे, फिर 3 का भाग लगा दोगे, 20 दूना 40 और 40 में 3 का भाग लगाओगे तो 13 से 1/3 प्रतिशत की आपके पास त्रुटि हो जाएगी। भाई आपसे बोला जा रहा है कि कितने प्रतिशत की त्रुटि हो जाएगी, आपसे ये बोला जा रहा है। तो यहां पर जो प्रतिशत की जो त्रुटि होगी वो कितने की होगी, 13 से 1/3 प्रतिशत की क्या हो जाएगी दोस्तों, त्रुटि। बोलो आगे आप तो समझ गए। चलो इसी प्रकार से और ले लेते हैं अपन, ध्यान देना अच्छी तरह से। इसी प्रकार से अपन और बना लेते हैं क्वेश्चन, यानी कि इसी प्रकार से क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो मैंने कहा कि यहां पर बोला जा रहा है कि किसी संख्या को 20 से गुणा करने के बजाय, वो ध्यान रखना यहां पर बोला जा रहा है 18 से गुणा कर देता है।
किसी संख्या को 20 से गुणा करने के बजाय वह 18 से गुणा कर देता है तो आपसे पूछा जाता है कि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत त्रुटि कैसे ज्ञात करोगे? वही काम 20 से गुणा करने के बजाय 18 से कर रहा है भाई, 20 से गुणा करने के बजाय 18 से कर रहा है, 2 की त्रुटि कर रहा है, किस पर कर रहा है? 20 पर, और इंटू कितना लगा दोगे? 100। हो गया काम खत्म। 2 से काटोगे 10 बार चला जाएगा, 1 0 से 1 0, तो बताओ कितने प्रतिशत की त्रुटि कर रहा है? 10% की त्रुटि कर रहा है। ये आपका आंसर हो गया। बोलो, हो जाएगा क्लियर? कर लोगे अब तो? ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लगाने हैं और विशेष तौर से ज्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब जरूर करना भाई। यह आपका परिवार है, जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ही आपके, जितनी जल्दी आपके पास, ध्यान रखना, सब्सक्राइब बढ़ाओगे उतनी जल्दी ही आपको, ध्यान रखना, लाइव देने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइव देने का मतलब हो गया कि कम से कम 40-50 स्टूडेंट लाइव आए कम से कम, तभी तो मजा आएगा। तो मजा तभी आएगा, और ये तब कब आएगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ, हम बात करेंगे, आ जाओ नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे। बढ़िया तरीके से समझना भाई नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के अंदर एक ही क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखाऊंगा, बाकी नहीं लिखाऊंगा। केवल एक ही क्वेश्चन के अपन लैंग्वेज लिखेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के अंदर। देखो, यहां पर आपके पास चीनी के मूल्य में और खपत की बात करेगा। ध्यान देना, क्या बोलेगा कि ध्यान रखना, चीनी के मूल्य में आपसे क्या बोलेगा क्वेश्चन कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए एक व्यक्ति अपनी खपत को कितना प्रतिशत कम करे ताकि, अपनी खपत को कितना प्रतिशत कम करे ताकि उसके खर्चे पर कोई भी प्रभाव न पड़े। एक ही क्वेश्चन लिखाऊंगा, ध्यान रखना, यहां पर कमी का भी बोल सकता है और वृद्धि का भी बोल सकता है। यहां पर क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि हमारे को हर महीने के 100 रुपए खर्च करना कुल मिलाकर, और चीनी के मूल्य में वृद्धि आ गई तो भी ध्यान रखना 100 रुपए की चीनी खाना है। अब मैं आपको कहूं कि मेरे को बताओ, हमारे घर वाले अपन को 100 रुपए देते हैं हर महीने, और 100 रुपए की अपन चीनी खाते हैं, तो 100 रुपए की चीनी, अब चाहे चीनी के मूल्य में वृद्धि हो चाहे कमी हो, ध्यान रखना चीनी अपन 100 रुपए की खाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि यदि चीनी के मूल्य में वृद्धि होगी तो खपत क्या होगी जाएगी? कम। और वो कितना प्रतिशत कम करेगा ताकि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव न पड़े। खर्चे पर प्रभाव नहीं पड़ने का मतलब हो गया कि पहले जितने रुपए की चीनी खाते थे उतने रुपए की अब खा रहे हैं। ठीक है, या फिर आपके पास ये हो गया कि सर ध्यान रखना चीनी के मूल्य में वृद्धि होगी तो अपन चीनी क्या खाएंगे बताओ? ज्यादा। और चीनी ज्यादा क्यों खाएंगे? वो इसलिए खाएंगे क्योंकि यहां पर ध्यान रखना हमारे को जितने रुपए दिए थे उतने में अपन को चीनी खानी है, मूल्य में कमी हो गई, चीनी ऑटोमेटिक ज्यादा आई। ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि ध्यान रखना अपने खर्चे पर क्या प्रभाव, यानी कि खर्चे पर कोई प्रभाव न पड़े। चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई इसलिए ध्यान रखना खपत में क्या करना पड़ेगा? कमी। और खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी ये हमारे से पूछा जा रहा है भाई। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? देखो अच्छी तरह से, पहले तो मेरे को बताओ चीनी के, देखो यहां पर अगर मैंने आपको कहा कि मूल्य के अंदर वृद्धि हो रही है तो खपत, ध्यान रखना यहां लिखूंगा खपत में क्या होगी? कमी।
मैंने कहा कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है भाई, और 20% का मतलब 1/5 होता है, ये हो जाएगा प्लस। अगर आपके पास कोई वृद्धि हो रही है और बाद में आप इसी को कन्वर्ट करके कमी में निकालना चाहते हो तो कुछ भी नहीं करना है, ध्यान दे लेना अच्छी तरह से। अगर वृद्धि दे रखा है इसको कमी में चाहिए तो यहां पर आपके पास वृद्धि हो रहा है तो प्लस लगा दो, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, उस 6 को नीचे लिख दो, और ऊपर कितना आ रहा है 1, उस ऊपर 1 लिख दो, ये कमी है। ध्यान देना, हमारे पास आ रहा है मान लो कि 2/7 और ये वृद्धि हो रहा है, और हमारे को कमी के बारे में देखना है, तो मेरे को बताओ सर कमी के बारे में आपको देखोगे तो 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9, और ऊपर आ जाएगा 2, ये कमी का हो जाएगा। अगर आपके पास कमी का दे रखा है और आपको वृद्धि का निकालना है तो ध्यान रखना 9 में से दोगे तो नीचे लगा दोगे 7 और ऊपर 2, ये आपके पास वृद्धि का आ जाएगा। तो याद रखना कि कमी का और वृद्धि का निकाला कैसे जाता है वो अपन ने अच्छी तरह से देख लिया कि कैसे कैसे होता है। अब मैंने कहा कि मूल्य के अंदर वृद्धि हो रही है, वृद्धि का मतलब आपके पास हो रहा है, ध्यान रखना 1/5, और 1/5 की जब वृद्धि होगी तो मेरे को बताओ 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, नीचे 6 आ जाएगा, ऊपर 1 रह जाएगा, ये खपत में कमी हो जाएगी। और सबको पता है कि इतने की कमी होगी तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दो, और आप 100 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16 से ही 2/3% की, ध्यान रखना खपत में क्या हो जाएगी कमी। खपत में ध्यान रखना 16 से 2/3% कम करना पड़ेगा ताकि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद रखना अच्छी तरह से। हो जाएगा क्लियर? चलो और देखते हैं। मैंने कहा कि ध्यान रखना एक दुकानदार अपनी, ध्यान रखना एक दुकानदार चावल के मूल्य में, या फिर अपन बोल दे कि चावल के मूल्य में यदि आपके पास, ध्यान रखना ये बोला जाता है 25% की वृद्धि हो जाए तो वह अपनी खपत को कितना प्रतिशत कम करे ताकि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव न पड़े। खपत में कमी करनी पड़ेगी, और 25% की वृद्धि का मतलब 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब कितना होता है 1/4 होता है, तो ये लो 1/4, और वृद्धि हो रही तो प्लस लगाओ। अब जब मूल्य में वृद्धि होगी तो खपत में क्या होगी दोस्तों कमी, और खपत में कमी होगी तो लगाओ यहाँ पर खपत में कैसे कमी होगी, तो वृद्धि हो रही है तो 4 1 कितना लगा दोगे, नीचे आ जाएगा 5 और ऊपर आ जाएगा 1, और इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो ये खपत में कमी हो जाएगी, 5 से काट दोगे 20% आपका आंसर आ जाएगा कि 20% की क्या होगी कमी खपत में। यहां कैसा भी क्वेश्चन बोल दिया जाए, आपसे बोला जाए कि चलो ऐसे बोल दिया कि सर यहां पर हमारे से ये बोला जा रहा है कि गुरुजी कि एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया, चलो अब की बार कमी की बोल दिया। मैंने कहा कि यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो वह अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव न पड़े। तो बताओ यहां 10% की वृद्धि कमी हो रही है मूल्य में, यहां पर ध्यान रखना ये मूल्य की बात कर रहे हैं अपन, और जब मूल्य की बात करते हैं तो अपन को क्या करना है, देखो यहां पर आपके पास 10% की कमी हो रही है, 10 का मतलब होता है 1/10, और क्या लगा दोगे माइनस, हो गया। कमी हो रही है माइनस कर दो, 10 में से 1 घटाओगे हमारे पास आएगा 9, और ऊपर आ जाएगा 1, ये वृद्धि हो जाएगी। और 1/9 की वृद्धि करना है तो 1/9 को 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, 9 का भाग लगाओगे तो दोस्तों 11 से 1/9% होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। हो गया क्लियर? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? और देखें, आ जाओ देखो, और अपन बात कर लेते, ध्यान रखना यहां पर अपन और बात करते। देखो यहां पर मैंने आपके पास कहा कि ध्यान रखना कि सर 12.5% की यदि कमी हो रही है चीनी के मूल्य में, चावल के मूल्य में यदि 12.5% की कमी हो तो वह अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव न पड़े। तो यहां पर ध्यान रखना 12.5% की कमी, तो 12.5% का मतलब पता होना चाहिए कितना होता है 1/8 भाई, 1/8 होता है, और कमी कर रहा है तो 8 में से 1 गया तो यहां पर ध्यान रखना कितना हो जाएगा 7, और ऊपर 1, ये वृद्धि का चिन्ह आ जाएगा, और इंटू आपके पास हो जाएगा 100,
और 100 में 7 का भाग लगाओगे तो दोस्तों हमारे पास आएगा 14 से 2/7% की। ध्यान रखना खपत में क्या होगी, वृद्धि करना पड़ेगा। ये हमारे से पूछा जा रहा है। जल्दी देखो, 1 मिनट, जल्दी एक बार फटाफट इन क्वेश्चनों को देख लो भैया, 1 मिनट में थोड़ा सा। हाँ भाई, हो गया, कर लोगे? बताओ ऐसे क्वेश्चन। हाँ भाई, कर लोगे? जल्दी बोलो, कमेंट करके बताओ जल्दी। इस प्रकार के क्वेश्चन कर लोगे? हो जाएगा। तो भाई दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। आज का वीडियो अपन यहीं पोस्ट करते हैं क्योंकि अपन ने 3 टाइप के क्वेश्चन कर लिए। ऐसे ही अपन धीरे धीरे ध्यान रखना वीडियो अपलोड करते रहेंगे। कभी कभार जो संडे रहेगा उसके दिन ध्यान रखना 2 वीडियो हो सकते हैं, और आपके पास ध्यान रखना बाकी के जो दिन है वो आपके पास ध्यान रखना 1 वीडियो जरूर मिलेगा डेली का। विशेष तौर से ध्यान रखना जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर जरूर करना, और प्रत्येक दोस्तों के पास पहुंचाओ, अपने फ्रेंड के पास पहुंचाओ कि भाई देखो किस प्रकार से पढ़ा रहे, इसको देखो अच्छी तरह से। यहाँ पर आपको जितना जल्दी हो सके आपको टेलीग्राम चैनल पर इन क्वेश्चनों का, जो हमारे द्वारा क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, इन क्वेश्चनों की आपको पीडीएफ भी सेंड की जाएगी। ठीक है ना? तो उससे आप क्या करोगे कि उस पीडीएफ को आप उसको निकाल लोगे प्रिंट से, और प्रिंट निकालने के बाद में उस पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो बढ़िया तरीके से। ठीक है? ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए। बाकी की अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, धन्यवाद। जय राम जी की, जय श्री राम।